बात करता हूँ स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी पे। स्ट्रेटेजी की बात करें तो मैं यहाँ पर दो सेगमेंट बनाना चाहता हूँ। एक सेगमेंट वो बनाऊंगा जो थोड़े आपके टफ या डिफिकल्ट सब्जेक्ट होते हैं ना। एक कौन सा होगा, टफ या डिफिकल्ट सब्जेक्ट। और एक सेक्शन में बनाना चाहता हूँ जो इजी या वेरी इजी सब्जेक्ट होते हैं। अब सर ये जो आप बोल रहे हो कि आपके हमारे सब्जेक्ट जो है डिफिकल्ट और इजी, तो देखो यहाँ पे एक बात बताता हूँ। आप लोगों को डिफिकल्ट सब्जेक्ट कौन सा लगता है या डिफिकल्ट आपको कौन सा लगता है, तो हर स्टूडेंट को डिफिकल्ट सब्जेक्ट अलग अलग चूज करेंगे और हर स्टूडेंट जो है आपका वो इजी सब्जेक्ट भी अलग चूज करेंगे। ये क्यों होता है कि डिफिकल्टी या इजीनेस जो होती है वो एक बात डिपेंड करती है, उसका क्वेश्चन आंसर जो पूछा गया है सब्जेक्ट से वो आपको आता है या नहीं आता है। सीधी बात, आप लोगों को अगर क्वेश्चन पूछा गया है, आंसर आता है, तो आप कहेंगे क्वेश्चन इजी था। लेकिन वहीं अगर इजी क्वेश्चन आ जाता है और उसका आंसर आपको नहीं पता था, तो ओवरऑल जब आप उसका रिव्यू करते हैं तो आप कहते हैं कि सर पेपर थोड़ा डिफिकल्ट है। समझ में आई मेरी बात? ये थोड़ी सी कड़वी लगती है स्टूडेंट को क्योंकि वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते जब उन्हें ये बोल दिया जाता है कि पेपर डिफिकल्ट नहीं था, आपको नहीं आता। बट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बात तो ये भी है कि अगर मुझे क्वेश्चन में पेपर में अगर क्वेश्चन इजी लगा तो क्यों लगता है, क्योंकि उसका आंसर मुझे आता था। और जो क्वेश्चन इजी नहीं लगा वो क्यों नहीं लगा, क्योंकि वो क्वेश्चन मुझे पता ही नहीं था या मैंने पढ़ा ही नहीं था। इसीलिए जब नेविगेट के स्टूडेंट जब बाहर आकर पेपर के एनालिसिस में बताते हैं कि हमारा पेपर इजी आया था, तो फिर बच्चों को ऑब्जेक्शन हो जाता है कि सर पेपर इजी आया था, हमें तो बड़ा डिफिकल्ट लगा, ये जबरदस्ती इजी बोल रहा। अरे भाई, वो इजी नहीं कहते, एक्चुअल में आपको पढ़ाया जाता है और वो पेपर में आएगा तो इजी तो बनेगा ही ना, लगेगा ही नहीं।